जय हिंद दोस्तों। डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास और इतिहास की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज बताने जा रहे हैं, ठीक ना। जिसमें चैप्टर नंबर कितना पढ़ना है, तो चैप्टर क्या है आज, इसमें क्या पढ़ना है, राजा, जमींदार और राज। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देखिए आज इतिहास में हम क्या बताने वाले हैं। तो इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। क्या होगा? इतिहास की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि 16वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे, वहां संख्या थी। पहला दिया है 85%, दूसरा है 75%, तीसरा है 65% और फोर्म दिया 95%। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए। कितना होगा? तो 85% लोग कहां रहते थे? तो गांव में निवास करते थे। कब की बात हो रही है? 16वीं और 17वीं सदी की बात हो रही है। चलिए नंबर 2 देखिए करा कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल की हिस्सों के दावेदार थे। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? तो पहला दिया है व्यापारी तथा शिल्पकार, दूसरा है छोटे खेतिहर और भूमिहर संभात, नंबर 3 में दिया है विदेशी यात्रीगण तथा राज विरोधी शक्तियां, और 4 में दिया शराब तथा ग्रामीण उद्योगपति वर्ग होना चाहिए, यह मिस्टेक कर दिया है। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन ए, छोटे खेतिहर तथा भूमिहर लोग रहते थे। ये कहां की बात हो रही? तो मुगल काल की बात हो रही है। देखिए 3 नंबर का रहा कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। तो नंबर 1 में क्या दिया है? सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, दूसरा दिया है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, और फॉर्म दिया उपयुक्त में से सभी। फॉर्म में क्या दिया? उपयुक्त में से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या करा कि 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत नई दुनिया से लाई गई उनमें शामिल थे। अब इनमें क्या क्या शामिल थे इनके बारे में दिया। देखिए पहला ऑप्शन दिया है आम, जामुन तथा टमाटर, दूसरा दिया टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास तथा पपीता, तीसरा क्या दिया है? भिंडी, आलू, आम, जामुन तथा टमाटर, और फॉर्म दिया है भिंडी, आलू, टमाटर। ये कब की बात हो रही है? तो क्या दे रहा है कि कब की बात हो रही है? तो 17वीं सदी में। उस समय किसका काल था? तो मुगल काल था। तो चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? एक बार सोच लीजिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टमाटर, आलू, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास तथा पपीता। कब? तो 17वीं सदी में आया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ। नंबर 1 में दिया पटकार, पटवारी और पंचायत, दूसरा है खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, तीसरा दिया है विधायक, डॉक्टर तथा साहूकार, और फॉर्म दिया है किसान, अध्यापक तथा पंडित। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, खेतिहर। क्या दे रहा है? खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया।
कब की बात हो रही? तो मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा था। इसका खेतिहर किसान पंचायत और गांव का मुखिया। चलिए 6 नंबर प्रश्न की क्या करा है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। अब कह रहा कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? तो नंबर 1 में दिया अमीर या अमीर, दूसरा दिया मुकद्दम या मुखिया, तीसरा है चौधरी या सरपंच, 4 में है पंच या पिताम्मा। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या है? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी मुकद्दम या मुखिया। चलिए 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या करा। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। अब कह रहा कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान आमतौर पर प्रयोग करते थे। तो नंबर 1 में दिया है रैयत या रियाया, दूसरा है मुजरियान, तीसरा है असामी या किसान, और 4 में उपयुक्त में से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए करा मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली फसलें थी। अब कह रहा किस बात की बात है? तो मुगल काल की बात हो रही है। कह कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली फसल कौन सी थी? तो पहला दिया है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, दूसरा है तिलहन, दालें, अफीम आदि, 4 में तीसरा क्या दिया चाय, कॉफी, अफीम आदि, और 4 में उपयुक्त में से कोई विकल्प नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? तो सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए लगाइए चावल, गेहूं और ज्वार। किस काल में? तो मुगल काल में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली फसल था। चलिए अगला देखिएगा अकबरनामा की रचना किसने की? अब करा कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है। पहला दिया है फिरदौसी दिया है, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है बर्नी, और 4 में मिनहाज। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी लगाइएगा अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबारियों में से एक था जो सच्चे मित्र के रूप में इनके क्या किया काम किया, और अकबर के कहने पर ही अकबरनामा लिखा या आईने अकबर लिखा। कौन लिखा? अबुल फजल लिखा था। चलिए अगला करा बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। पहला दिया है तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की, दूसरा है बाबरनामा तथा फारसी, तीसरा है तारीखे बाबर शाही तथा उर्दू, 4 में तिरखे हिंदुस्तान एवं हिंदवी। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए, आराम आसान भाषा है। फिर बाबरनामा क्या लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी कौन लिखे थे? तो बाबर लिखा था। और किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबर जो लिखा था तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। चलिए अगला देखिए करा भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। पहला दिया है 1 करोड़, दूसरा है 5 करोड़, तीसरा है 3 करोड़, और 4 दिया है 6 करोड़। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 करोड़। चलिए 12 नंबर प्रश्न की क्या करा रबी फसल किस ऋतु में होती है? कर कि रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो नंबर 1 में दिया है आपका बसंत, दूसरा है ग्रीष्म, तीसरा है वर्षा, और 4 में दिया है पतझड़। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन
ए बसंत ऋतु। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कर आईने के अनुसार, कर आईने अकबरी के अनुसार होगा। आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष डॉट डॉट फसलें होती थी। पहला दिया है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और फोन दिया है 7। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? तो इसका सही जो उत्तर होगा आईने अकबरी सिंचाई के आधार पर थी ना फसलें उगाई जाती थी। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए अगले देखिए करा आईने हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुओं मौसमों को मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें कुल उगाई जाती थी वह संख्या थी। तो नंबर 1 में दिया है 39, नंबर 2 है में 48, नंबर 3 में 59 और फोन दिया है 69। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या मार दीजिए? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए 39। चलिए 15 नंबर प्रश्न की 15 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि आईने के अनुसार माने आईने अकबरी के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों में दोनों मौसमों में फसलों की मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसलें कल उगाई जाती थी वह संख्या थी। पहला दिया है 33, दूसरा है 43, तीसरा है 54 और फोर में 64। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन बी 43। चलिए 16 नंबर प्रश्न के 16 नंबर आपका प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? अब कब की बात हो रहा है? तो 17वीं सदी में फसल के बात में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला दिया है गेहूं, दूसरा है मक्का, तीसरा है चावल और फोन दिया है कपास। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी मक्का। चलिए 17 नंबर प्रश्न की क्या कर रहा है? गांव के मुखिया अब्लिक मुकद्दम या मंडल का मुख्य कार्य क्या था? तो पहला दिया है तलाक या विवाह करना, दूसरा क्या है गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना, नंबर 3 में दिया गांव के लोगों के लंगर बनवाकर अपनी देख रेख में सभी लोगों में बंटवाना और फोर में दिया गांव में पार्क मंदिर मस्जिद आदि बनवाना। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन बी लगाइए गांव के आमदनी खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना। चलिए अगला प्रश्न आइए, कह रहा है कि खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मीरास या वतन कहा गया है, उनका संबंध मुख्यतः देश के जिस क्षेत्र से था उसका नाम था। अब उसका नाम क्या था? ठीक है, पहला दिया है पहला पर क्या दिया है? पहला दिया है मैसूर, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और फोर में है मणिपुर। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र।
चलिए 19 नंबर देखिए प्रश्न क्या करा। आइन ए अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? पहला दिया है प्रथम खंड, दूसरा है द्वितीय खंड, तीसरा है चतुर्थ खंड और फोर में है चतुर्थ खंड। दो को दे दिया है। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी मार दीजिए, चतुर्थ खंड। इसको पंचम कर दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? चतुर्थ खंड में क्या मिलता है? तो आइन अकबरी या अकबरनामा खंड के से संबंधित है। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या करा है? किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति का पर प्रकाश डाला गया है? नंबर 1 में दिया बाबरनामा, दूसरा है हुमायूंनामा, तीसरा है तबकात ए अकबरी और फोर में दिया अकबरनामा। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए बाबरनामा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है। अकबर के समय अकबर के समय सूबों की संख्या थी। नंबर 1 दिया है 10, दूसरा दिया है 15, तीसरा है, चलिए इसको 20 कर दीजिए, इसको दिए 21। तो सूबों की संख्या कितना था? तो सूबों की संख्या था, चलिए ये सूबों की संख्या जो था वो 12 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन क्या लगा दीजिए? सी लगा दीजिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की करा। अब्बुल फजल की जीवनी आइन ए अकबरी के किस भाग में वर्णित है? पहला दिया द्वितीय भाग, दूसरा में तृतीय भाग और तीसरा दिया चतुर्थ भाग और फोर में पंचम भाग। चलिए किसमें मिलता है? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगा दीजिएगा? डी लगा दीजिए, पंचम भाग में अब्बुल फजल की जीवनी या आइन अकबरी की चर्चा किया गया है। चलिए अगला देखिए करा है। किस ग्रंथ में कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है? नंबर 1 में दिया है आइन ए अकबरी, दूसरा है तबकात ए अकबरी, तीसरा है हुमायूंनामा और फोर में है बाबरनामा। अब इसकी चर्चा कहां मिलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्या है? ऑप्शन डी बाबरनामा में चर्चा मिलती है। चलिए 24 नंबर प्रश्न की कह रहा है। अब्बुल फजल की कृति अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है? नंबर 1 में दिया है उर्दू, 2 में फारसी, तीसरा है अरबी और 4 में हिंदी। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फारसी। चलिए 25 नंबर प्रश्न की कराए। अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की? पहला दिया है फिरदौसी, दूसरा क्या है बजायनी, तीसरा है बरनी और फोर में मिनहाज। अब क्या अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की थी? चलिए इसका सही जो उत्तर मारिएगा ऑप्शन कौन किया था? तो बदायूनी ने किया था। चलिए 26 नंबर प्रश्न की क्या करा है? करा कि अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? तो नंबर 1 दिया है सम्राट का, 2 है जागीरदार का, 3 है जमींदार का और 4 में है किसान का। अब कह रहा है कि अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? तो अधिकार जो था उस सम्राट का यानी राजा का अधिकार होता था। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या करा है? 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया? पहला दिया है मुजफ्फर खां, दूसरा है अहमद खान,
तीसरा है तोदरमल और फोर्थ में बैरम खां। चलिए अब किसको नियुक्त किए थे, इसका सही जो उत्तर मारिएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, एतमाद खां। चलिए 28 नंबर देखिए करा है, मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा तोदरमल से है। पहला है बटाई, दूसरा है जप्ती, तीसरा है जारी और फोर्थ में कनफूल। चलिए अब किससे संबंध है, तो इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो जप्ती, ऑप्शन बी। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या करा आपका देखिएगा, कह कि जप्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि किस रूप में वर्गीकृत किया गया था। पहला है पोलज, दूसरा है परती, तीसरा है चच्चर चाचर और फोर्थ दिया है बंजर। तो इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए पोलज। चलिए 30वां प्रश्न देखिए क्या करा ये, करा कि 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी। पहला है मुगल राज, दूसरा है व्यापार, तीसरा है मुद्रा और बाजार और फोर्थ में उपयुक्त में से सभी। इसका सही जो उत्तर लगा दीजिएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन है डी लगाइए, इनमें से सभी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइए और कमेंट करना भी जरूर भूलिए। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।